हेलो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ओलंपियाड से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आया हूँ। जेई एडवांस के लिए एकदम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। A small block of mass m and charge q is placed at rest on an inclined plane with slope angle alpha, some 40 degree or something is given. Let us not worry about the numerical values, we will do the calculation in letters. Okay, so this is a inclined plane, inclined surface, and there is a small block of mass m. It also has some charge q over it. This is the block. I hope you can see this. It is released from here. It is released from rest. The coefficient of friction between the block and the inclined surface is 0.3. Okay, let it be mu. Forget about the numerical value. A homogeneous magnetic field of magnitude V naught is applied perpendicular to the slope. इस inclined plane के slope के perpendicular एक uniform magnetic field apply किया गया है. The speed of the block after a very long time is given by this. Determine the value of beta. Do not neglect the effect of ग्रेविटी. ऑफ कोर्स ग्रेविटी तो है ही. बोल रहा है एक लंबे समय के बाद ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड, रादर स्पीड लिखा है, स्पीड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा. ऑफ कोर्स यहाँ पे साफ साफ हिंट दे दिया गया है एक तरह से देखा जाए तो, कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये ब्लॉक एक टर्मिनल स्पीड अक्वायर कर लेगा, एक कांस्टेंट स्पीड अक्वायर कर लेगा. उसमें वो जो कांस्टेंट है बीटा, उसकी वैल्यू क्या है आपको ये बतानी है. तो दिस इज़ द क्वेश्चन. मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप एक बार इसको कैप्चर कर लीजिए और खुद से ज़रूर सोचिए बच्चों, फिर मैं मेरे सॉल्यूशन को देखिए. 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं, जस्ट फॉर ए मोमेंट इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो ये ब्लॉक ऐसा स्लाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी. इट विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ जी साइन अल्फा. जी साइन अल्फा नहीं, फ्रिक्शन भी है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा, है ना. और ये जो अल्फा 40 डिग्री दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया है कि आप चेक कर सको कि टैन अल्फा जो है वो म्यू से बड़ा है. टैन अल्फा, टैन 40 डिग्री इज ग्रेटर देन 0.3 एंड देयरफॉर अगर आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे तो ये स्लाइड जरूर करेगा. एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, तो एक फ्रिक्शन भी पीछे है, बट ठीक है, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा एंड देयरफॉर इट विल अक्वायर ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस ये कहा गया कि ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आप इसको ऐसा भी ले सकते हो और ऐसा भी ले सकते हो, है ना. ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, देखो जैसा मन करे. अगर आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऐसे दिखा देता हूँ आप सभी को, वेलोसिटी को हम इनिशियली ऐसे माने और मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ माने, तो V क्रॉस B करने से फोर्स इधर लगेगा, ये पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा. बिकॉज मेरे पास यहाँ ड्राइंग में जगह नहीं है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ मान लेता हूँ, ऐसा अंदर की तरफ. तो ये V और B करने से, V क्रॉस B, Q V क्रॉस B करने से फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और ये पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल इस तरीके से. सो V क्रॉस B फोर्स कुछ उस तरफ आएगा एंड इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. इस सिचुएशन को ऐसे समझिए कि जस्ट छोड़ा आपने, एक छोटी वेलोसिटी इस तरफ आई, अब ये V क्रॉस B करने से हमें जो फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर, तो पार्टिकल नेचुरली डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये डिफ्लेक्ट होता हुआ चलेगा एक लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद. ऐसा सोचिए, इसको मैं ऐसा बना दूं, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको इंक्लाइन नहीं फ्लैट दिखा दे रहा हूं. आप सभी थोड़े समझदार तो हैं ही, समझ जाएंगे. इसको अभी मैं अपने ड्राइंग में ऐसे फ्लैट दिखा रहा हूं, पर समझिएगा एक पार्टिकल जो है ये ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ऐसा मान लीजिए. और ये जो फोर्स है ये mg साइन अल्फा है, ठीक है. mg साइन अल्फा ही फोर्स है, ऐसा यहाँ पे हर जगह पार्टिकल के ऊपर.
तो बनाने में आसानी के लिए मैंने ड्राइंग ऐसी बना दी और फोर्स mg साइन अल्फा अलॉन्ग दी प्लेन दिखा दिया, ठीक है। तो नेचुरली mg साइन अल्फा का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, तो वही डायरेक्शन है ये, ऐसा मान लीजिए। तो इस मोमेंट पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर है कहीं v, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा ऐसा बनाने से। अब आप v क्रॉस b करोगे, आपको दिखेगा कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो ऐसा कहीं है, ये v के परपेंडिकुलर, v वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में है, पाथ के टेंजेंशियल, और v क्रॉस b जो फोर्स है वो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो फोर्स होगा वो इसी इंक्लाइन प्लेन में कहीं होगा, और फोर्स को वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होना है, तो फोर्स या तो इधर होगा या इधर होगा। अब एक बार धीरे से v क्रॉस b करके देख लो तो तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गया, यही फोर्स का सही डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन बताने का सबसे आसान तरीका, सही तरीका ये है, ओके। इसके अलावा भी एक फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर ये पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। साफ साफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोई डाउट ही नहीं है। फ्रिक्शन एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है इस केस में, क्योंकि बॉडी चल रही है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नेचुरली म्यू mg कॉस अल्फा के इक्वल है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है। पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नेचुरली आप सभी समझ सकते हो कि mg साइन अल्फा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे आपने इस चार्ज को चलने के लिए छोड़ा तो शुरुआत में mg साइन अल्फा काफ़ी बलवान फोर्स है, फ्रिक्शन से बड़ा है। मैग्नेटिक फोर्स नहीं के बराबर है क्योंकि स्पीड है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स QVB है तो v अभी है ही नहीं, वेलोसिटी बहुत कम है, इसलिए पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये जो फोर्स है ये बलवान होता चला जाएगा, ये फोर्स बलवान होने लगेगा, क्योंकि ये फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है QVB। तो जैसे स्पीड बढ़ा ये फोर्स बलवान होने लगा, बड़ा होने लगा, राइट। ये फोर्स बड़ा होने लगा, बड़ा, फ्रिक्शन फिक्स मैग्नीट्यूड का फोर्स है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट से ही बॉडी स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। लेकिन ये फोर्स धीरे 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 बड़ा होने लगा। एक जस्ट समझाने के लिए सिचुएशन ऐसी ड्रॉ करता हूं, मान लो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, और 1 मिनट के लिए हम ऐसा सोचें कि अभी जो FB है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो इसके परपेंडिकुलर, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। सोच के देखिए, फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर, वो बहुत छोटा है मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा मान लो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो फ्रिक्शन के काफी करीब ऐसा होगा, दो वेक्टर का सम इस वाले वेक्टर के काफी करीब होगा। अगर ये बहुत बड़ा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ये एंगल छोटा होगा। लेकिन ये फोर्स जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स बलवान होता चला जा रहा है तो फ्रिक्शन और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो सम है वो फ्रिक्शन से दूर हटता चला जाएगा। आई होप कि आप सभी समझ रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जब फ्रिक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है, इसको मैं क्या लिख दूं, F0 लिख दे रहा हूं। ये F0 इस mg साइन अल्फा के इक्वल और अपोजिट हो गया। देखिए, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये फोर्स बलवान होगा, तो फ्रिक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है it will get tilted towards the resultant will get tilted towards the magnetic force। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो mg साइन अल्फा के इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ उसके बाद अब पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया, और पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया तो यही टर्मिनल स्पीड हो गई। अब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, अब वो सीधी लाइन पे चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई जैसा मैंने बोर्ड पे दिखाया है, इसके बाद ये ऐसे ही सीधा चलता रहेगा। इन दोनों फोर्सेस का सम mg साइन अल्फा के इक्वल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कब हो जाएगा, जब हो जाएगा तो स्पीड कितनी होगी। अब आप लिख सकते हो भाई,
ये मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट है फ्रिक्शन और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फोर्स। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये एफ नॉट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आंसर है क्यू वी बी होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस अल्फा होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसका रूट, ठीक है, इसका रूट, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। रूट हटाने के लिए मैं इधर भी कर देता हूं स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको इधर कर दीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ v। ये टर्मिनल स्पीड है, ये उस समय के लिए लिखा गया इक्वेशन है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। सो दैट्स ऑल, दिस इज द सॉल्यूशन। आपको मेनली इन सभी फोर्सेस के डायरेक्शन को प्रॉपरली समझना था और टर्मिनल स्पीड का मतलब क्या है ये समझना था। बच्चों, अगर आपने विस्कोसिटी चैप्टर में टर्मिनल स्पीड पढ़ी है तो आपने वहाँ ध्यान दिया होगा कि एक कांस्टेंट फोर्स है और एक फोर्स ऐसा है जो स्पीड के साथ बदलता जा रहा है, तो स्पीड के साथ बढ़ता जा रहा है इनफैक्ट। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब बॉडी जो है वो टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कांस्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा वो वेरिएबल फोर्स, और उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यही इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। आई होप you have liked this video. If you have liked it, indeed liked it, please press the like button. If there is something to discuss, please share it in comment box. Please do all these things for my sake. Thank you.